शांति 8 जून 2024। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज प्यारे बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, याद से विक्रम विनाश होते हैं। बाबा ने कहा ट्रांस से नहीं, याद से विक्रम विनाश होते, ट्रांस से नहीं। ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है, इसलिए ट्रांस में जाने की आस नहीं रखो। मीठे बच्चे, याद से विक्रम विनाश होते, ट्रांस से नहीं। ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है, इसलिए ट्रांस में जाने की आस नहीं रखो। आज की मुंडी से बाबा ने प्रश्न किया, माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए बाप सब बच्चों को कौन सी एक सावधानी देते हैं? माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए बाप सब बच्चों को कौन सी एक सावधानी देते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, ट्रांस की आस मत रखो। ध्यान योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं, मुख्य है पढ़ाई। कोई ट्रांस में जाकर कहते हमारे में माई बाबा आया, ये सब सूक्ष्म माया के संकल्प हैं। इनसे बहुत सावधान रहना। माया कई बच्चों में प्रवेश कर उल्टा कार्य करा देती है, इसलिए ट्रांस की आस नहीं रखनी है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, ये तो समझ गए कि एक तरफ है भक्ति, दूसरी तरफ है ज्ञान। भक्ति तो अथाह है और सिखाने वाले अनेक हैं। शास्त्र भी सिखाते हैं, मनुष्य भी सिखाते हैं। शास्त्र भी सिखाते, मनुष्य भी सिखाते हैं। यहाँ ना कोई शास्त्र है ना मनुष्य है, यहाँ सिखाने वाला एक ही रूहानी बाप है जो आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा ही धारण करती है। बाबा कहते हैं आत्मा ही क्या करती है? धारण करती है। परमपिता परमात्मा में ये सारा ज्ञान है, 84 के चक्र का। उनमें नॉलेज है, इसलिए उनको भी सुदर्शन चक्रधारी कह सकते हैं। हम बच्चों को भी वह सुदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाबा भी ब्रह्मा के तन में है, इसलिए उनको ब्राह्मण भी कहा जा सकता है। हम भी उनके बच्चे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। अब बाप बैठ याद की यात्रा सिखलाते। श्री बाबा बैठ करके क्या करते? याद की यात्रा सिखलाते हैं। इसमें हठयोग आदि की तो कोई बात नहीं। बाबा ने कहा ट्रांस तो एक पाई पैसे का खेल है। तुम्हें ऐसे कभी ढेर के ढेर ट्रांस में, बाबा ने कहा तुम्हें ऐसे कभी किसी को नहीं कहना है कि हम ट्रांस में जाते हैं। ऐसे कभी किसी को नहीं कहना है कि हम ट्रांस में जाते हैं। यह कोई बड़ाई नहीं है, ट्रांस की बड़ाई कुछ भी नहीं। ट्रांस तो एक पाई पैसे का खेल है। बाबा ने कहा पाई पैसे का खेल है। तुम्हें ऐसे कभी, बाबा ने कहा तुम्हें ऐसे कभी किसी को कहना नहीं है कि हम ट्रांस में जाते, क्योंकि आजकल विलायत आदि में जहाँ तहाँ ढेर के ढेर ट्रांस में जाते हैं। बाबा ने कहा ट्रांस में जाने से ना उनको कोई फ़ायदा और ना तुमको कोई फ़ायदा है। ना तो उनको कोई फ़ायदा है ट्रांस में जाने से और ना तुमको कोई फ़ायदा है। बाबा ने समझ दी है ट्रांस में ना तो याद की यात्रा है ना ज्ञान है। ध्यान अथवा ट्रांस वाला कभी कुछ भी ज्ञान नहीं सुनेगा, ना कोई पाप वशम होंगे। ट्रांस का महत्व कुछ भी नहीं। बच्चे योग लगाते, उनको कोई ट्रांस नहीं कहा जाता है। बाबा ने कहा याद से विक्रम विनाश होंगे। ट्रांस में, बाबा ने कहा ट्रांस में विक्रम विनाश नहीं होंगे। बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे ट्रांस का शौक मत रखो। बाबा कहते हैं तुम जानते हैं सन्यासियों आदि को ज्ञान तब मिलता है जब कि विनाश का समय होता है। भले तुम उन्हें ऐसे निमंत्रण देते रहो, लेकिन ये ज्ञान उनके कलश में जल्दी नहीं आएगा। जब विनाश सामने देखेंगे तब आएंगे, समझेंगे अब तो मौत आया कि आया।
जब नज़दीक देखेंगे तब मानेंगे उन्हों का पार्ट ही अंत में है। तुम कहते अब विनाश आया कि आया, मौत आना है, वह समझते इन्हों के ये गपोड़े हैं। तुम्हारा झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। सन्यासियों को सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो। ये भी बाप ने समझाया कि तुमको आंखें बंद नहीं करनी है। आंखें बंद होगी तो बाप कैसे देखेंगे। हम आत्माएं परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हुए देखने में नहीं आता, लेकिन ये ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चे समझते परमपिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा ने कहा किससे? इस शरीर के आधार से। कौन से शरीर के आधार से? ब्रह्मा बाबा के शरीर के आधार से, जो था ब्रह्मा के तन में और किसी ने लिया पहचान। बाबा ने कहा इस शरीर के आधार से। ध्यान आदि की कोई बात ही नहीं। ध्यान में जाना कोई बड़ी बात नहीं। बाबा कहते ध्यान आदि की कोई बात नहीं, ध्यान में जाना कोई बड़ी बात नहीं। ये भोग आदि की ड्रामा में सब नूद है। सर्वेंट बन भोग लगा कर आते हो। जैसे सर्वेंट लोग बड़े आदमी को खिलाते, तुम भी सर्वेंट हो। देवताओं को भोग लगाने सूक्ष्म वतन में जाते हो। वह है फरिश्ते। वहाँ मम्मा बाबा को देखते हैं। वह संपूर्ण मूर्ति भी अहम ऑब्जेक्ट है। उनको ऐसा फरिश्ता किसने बनाया? बाकी ध्यान में जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे यहाँ शिव बाबा तुमको पढ़ाते, वैसे वहाँ भी शिव बाबा इन द्वारा कुछ समझाएंगे। सूक्ष्म वतन में क्या होता है ये सिर्फ जानना होता है। बाकी ट्रांस आदि को कुछ भी महत्व नहीं देना है। साक्षात्कार हो गया, कोई ट्रांस में चला गया, ध्यान में चला गया, तो क्या प्राप्ति थोड़ी नहीं होती है। कोई को ट्रांस दिखलाना ये भी बचपन है। बाबा सबको सावधान करते हैं। ट्रांस में मत जाओ, इसमें भी कई बार माया प्रवेश हो जाती है। बाबा कहते ध्यान में मत जाओ, ट्रांस में मत जाओ, इसमें भी कई बार माया प्रवेश कर जाती है। ये पढ़ाई है, कल्प कल्प बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं। अभी है संगम युग, तुमको ट्रांसफ़र होना है। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम पार्ट बजा रहे हो। पार्ट की महिमा है, बाप आकर पढ़ाते ड्रामा अनुसार। तुमको बाप से एक बार पढ़कर मनुष्य से देवता जरूर बनना है। इसमें बच्चों को तो खुशी होती है, स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आया। बाबा ने कहा हम बाप को भी और रचना के आदि मध्य अंत को भी जान गए हैं। बाप की शिक्षा पाकर बहुत हर्षित होना चाहिए। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए, वहाँ है ही देवताओं का राज्य, तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ना होता है। बाबा ने कहा तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ना होता है। तुम इस दुख से छूटकर सुख में जाते हो। यहाँ तमो प्रदान होने कारण तुम बीमार आदि होते हो। ये सब रोग मिट जाने हैं। मुख्य है ही पढ़ाई, इनमें ट्रांस आदि का कनेक्शन नहीं है। ये बड़ी बात नहीं। बहुत जगह ऐसे ध्यान में चले जाते हैं, फिर कहते मम्मा आई बाबा आया। बाप कहते ये कुछ भी नहीं है। बाप तो एक ही बात समझाते, तुम जो आधा कल्प देह अभिमानी बन पड़े हो, अब देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। बाबा कहते यही तो याद की यात्रा है जो बाप आकर के सिखलाते हैं। योग कहने से यात्रा नहीं सिद्ध होती है। बाबा ने कहा योग कहने से यात्रा सिद्ध नहीं होती है। तुम आत्माओं को यहाँ से जाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, तभी यहाँ से परम धाम में जा सकेंगे। तुम अभी यात्रा कर रहे हो, उन्हों का जो योग है उसमें यात्रा की बात नहीं। हठयोगी तो ढेर हुए है, हठयोग ये है बाप को याद करना। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों अपने को
आत्मा समझो। ऐसे और कोई कभी नहीं समझाएंगे, ये तो है पढ़ाई। बाप का बच्चा बना, फिर बाप से पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा कहते तुम म्यूजियम खोलो, आप ही तुम्हारे पास आएंगे, बुलाने की तकलीफ़ नहीं होगी, कहेंगे ये ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, कभी सुना नहीं है, इसमें तो कैरेक्टर सुधरते हैं। मुख्य है पवित्रता, जिस पर ही हंगामे आदि होते हैं, बहुत फेल भी होते हैं। तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाती जो इस दुनिया में होते हुए उनको देखते नहीं हैं। खाते पीते भी तुम्हारी बुद्धि उस तरफ हो, जैसे बाप नया मकान बनाते तो सबकी बुद्धि नए मकान तरफ चली जाती है ना। अभी नई दुनिया बन रही है, बेहद का बाप बेहद का घर बना रहे हैं। तुम जानते हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब चक्र पूरा हुआ है, अब हमको घर और स्वर्ग में जाना है, तो उसके लिए पावन भी, बाबा कहते तो उसके लिए क्या बनना है, पावन भी ज़रूर बनना है। तो उसके लिए पावन भी ज़रूर बनना है। पवित्रता के हे मंत्रदाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों, तो उस पर पावन भी बनना है। बाबा ने कहा याद की यात्रा से पावन बनना है। बाबा कहते याद की यात्रा से क्या बनना है, पावन बनना है। याद में ही विघ्न पड़ते, इसमें ही तुम्हारी लड़ाई है। पढ़ाई में लड़ाई की बात नहीं होती, पढ़ाई तो बिल्कुल सिंपल है। 84 के चक्र की नॉलेज तो बहुत सहज है। बाकी अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, इसमें है मेहनत। बाबा ने कहा इसमें है मेहनत। बाप कहते याद की यात्रा भूलो मत, कम से कम 8 घंटा तो ज़रूर याद करो। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है, नींद भी करनी है। सहज मार्ग है ना। अगर कहे नींद ना करो तो वह हठयोग हो गया। हठयोगी तो बहुत है, बाप कहते हैं उस तरफ कुछ भी नहीं देखो, उससे कुछ फ़ायदा नहीं। कितने हठयोग आदि सिखलाते हैं दुनिया में, लोग कितने हठयोग आदि सिखलाते हैं। ये सब है मनुष्य मत। तुम आत्माएं हो, आत्मा ही शरीर ले पार्ट बजाती है, डॉक्टर आदि बनती है, परंतु मनुष्य देह अभिमानी बन पड़े हैं। मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्माएं, बाप भी आत्माएं। इस समय तुम आत्माओं को परमपिता पढ़ाते हैं, इसलिए गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे। वो काल सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। कल्प कल्प मिलते हैं, बाकी जो भी सारी दुनिया है वह सब देह अभिमान में आकर देह समझकर ही पढ़ते पढ़ाते हैं। बाप कहते मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। जज बैरिस्टर आदि भी आत्मा बनती है। तुम आत्मा सतो प्रदान पवित्र थी, फिर तुम पाठ बजाते बजाते सब पतित बने हो। तब पुकारते हो बाबा आकर हमको पावन आत्मा बनाओ। बाप तो है ही पावन। ये बात जब सुने तब धारण हो। तुम बच्चों को धारणा होती है तो तुम देवता बनते हो। ज्ञान योग की धारणा करते हो तब तुम देवता बनते हो। ज्ञान स्नान करके ज्ञान की परी बन जाते हो। बाप तो है ही पावन। ये बात जब सुने तब धारणा हो। तुम बच्चों को धारणा होती तो तुम पावन देवता बनते हो, और कोई की बुद्धि में बैठेगा नहीं, क्योंकि ये है नई बात, ये है ज्ञान, वह है भक्ति। तुम भी भक्ति करते करते देह अभिमानी बन जाते हो। अब बाप कहते बच्चे आत्म अभिमानी बनो। हम आत्माओं को बाप इस शरीर द्वारा पढ़ाते। घड़ी घड़ी याद रखो, ये एक ही समय है जब आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बाकी तो सारे ड्रामा में कभी पाठ ही नहीं, सिवाय इस संगम युग के। इसलिए बाप फिर भी कहते मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा निश्चय करो, बाप को याद करो। ये बड़ी ऊंची यात्रा है। चढ़े तो चाके वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। चढ़ेंगे तो वैकुंठ का रस मिलेगा और गिर गए तो
चकनाचूर हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा गिरना नहीं है, 5वीं मंजिल से नहीं गिरना है, चकनाचूर नहीं होना है। बाबा ने कहा विकार में गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे लेकिन पद बहुत कम होगा, तो क्या फ़ायदा है। ये राजाई स्थापन हो रही है, इसमें कम पद वाले भी चाहिए, सब थोड़े ही ज्ञान में चलते हैं। फिर तो बाबा को बहुत बच्चे मिलने चाहिए, फिर तो बहुत बच्चे हो जाने चाहिए। अगर मिलते हैं तो भी थोड़े टाइम के लिए। तुम माताओं की बहुत महिमा है, वंदे मातरम भी गाया जाता है। जगत अम्बा का कितना बड़ा भारी मेला लगता है, क्योंकि बहुत सर्विस की है। जो बहुत सर्विस करते हुए बड़ा राजा बनते हैं। देलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा ही तो यादगार है। तुम बच्चियों को तो बहुत टाइम निकालना चाहिए। तुम भोजन आदि बनाती हो तो बहुत शुद्ध भोजन याद में बैठ बनाना चाहिए, जो किसको खिलाए तो उनका भी हृदय शुद्ध हो जाए। ऐसे बहुत थोड़े हैं जिनको ऐसा भोजन मिलता होगा। अपने से पूछो, हम शिव बाबा की याद में रहकर भोजन बनाते हैं जो खाने से ही उनके हृदय पिघल जाए। घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। घड़ी घड़ी बच्चों को क्या होता है, याद भूल जाती है। बाबा ने कहा, बाबा कहते भूलना भी ड्रामा में नूद है, क्योंकि तुम 16 कला तो अभी बने नहीं हो, संपूर्ण बनना जरूर है। पूर्णिमा के चंद्रमा में कितना तेज होता है, फिर कम होते होते लकीर जाकर रहती है। घोर अंधेरा हो जाता है, फिर घोर सोजरा। ये विकार आदि छोड़ बाप को याद करते रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा संपूर्ण बन जाएगी। तुम चाहते हो महाराजा बने, परंतु सब तो बन ना सके। पुरुषार्थ सबको करना है, कोई तो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, इसलिए महारथी घोड़े सवार प्यादे कहा जाता है। महारथी थोड़े होते, प्रजा व लश्कर जितना होता उतने कमांडर्स व मेजर्स नहीं होते हैं। तुम्हारे में भी कमांडर्स, मेजर्स, कैप्टन है, प्यादे भी है। तुम्हारी भी ये रूहानी सेना है ना। सारा मदार है याद की यात्रा पर। बाबा कह रहे सारा मदार कहाँ है, याद की यात्रा पर। उनसे ही बल मिलेगा, याद से ही बल मिलेगा, और कहीं से तो बल मिल नहीं सकता। इसलिए देखो शिव बाबा मन दर्पण में नैनों में बसे तुम, सांझ सवेरे बाबा नैनों में बस जाने चाहिए। तुम हो गुप्त वारियस, तुम्हें कोई पहचानता नहीं, तुम हो गुप्त वारियस। बाप को याद करने से विक्रमों का जो किचड़ा है वह भस्म हो जाता है। जितना जितना बाप को याद करेंगे विक्रमों का किचड़ा भस्म हो जाता है। बाप कहते हैं धंधा धोरी भल करो, बाप को याद करो। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक को एक मासुक है, अब वह मासुक मिला है तो उनको याद करना है। आगे भल याद करते थे, परंतु विक्रम थोड़े ही विनाश होते थे। बाप ने बताया तुमको यहाँ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। आत्मा को ही बनना, आत्मा ही मेहनत कर रही है। इसी जन्म में तुम्हें जन्म जन्मांतर की मैल को उतारना है। ये है मृत्यु लोक का अंतिम जन्म, फिर जाना है अमर लोक। आत्मा पावन बनने बगैर तो जा नहीं सकती। सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। अगर सजाएं खाकर जाएंगे तो पद कम हो जाएगा। जो सजा नहीं खाते वह सिर्फ माला के 8 दाने कहे जाते हैं। 9 रत्नों की अंगूठी आदि बनती है। ऐसा बनना है तो बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी है। 8 रत्न बनना है तो बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बनना तो ऐसा ही है, पुरुषार्थ तो ऐसा बनने का ही करना है। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफ़र करना है। पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। डांस आदि का शौक नहीं रखना है।
नंबर 2, शरीर निर्वार्थ कर्म भी करना, नींद भी करनी है, हठ योग नहीं है, लेकिन याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं है। योग युक्त होकर ऐसा शुद्ध भोजन बनाओ और खिलाओ जो खाने वाले का हृदय कैसा हो जाए, शुद्ध हो जाए। ऐसा भोजन बनाओ जो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाए, ऐसा भोजन बनाना है। आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया, अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राज ऋषि स्वराज अधिकारी भव। अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राज ऋषि स्वराज अधिकारी भव, आत्मा भव। स्पष्टीकरण, कर्मेंद्री जीत बनना तो सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना ये सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करने चाहो, वही संकल्प वही संस्कार सहज अपना सके, इसको कहते सूक्ष्म शक्तियों पर विजय अर्थात राज ऋषि स्थिति। अगर संकल्प शक्ति को ऑर्डर करो कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, यही है राज्य अधिकार की निशानी। इसी अभ्यास से अंतिम पेपर में पास हो सकेंगे। आज का स्लोगन है, सेवाओं से जो दुआएं मिलती है वही सबसे बड़ी देन है। सेवाओं से जो दुआएं मिलती है वही सबसे बड़े से बड़ी देन है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम एक छोटे से गीत के माध्यम से बाबा को याद करते हैं। आपने सबको ज्ञात होगा, ये जून मास जो है वो मम्मा का मास है। इसमें मम्मा ने अपनी संपूर्णता को प्राप्त किया। तो छोटा सा एक गीत सुनाएंगे और आप सभी अपने मन को एकाग्र करेंगे। ममता की थी वो मूरत, ममता की थी वो मूरत, जगदम्बा उसका नाम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का था काम। ममता की थी वो मूरत, जगदम्बा जिसका नाम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का था काम। शिव ज्ञान धारण किया और भोग मिटाया था, शिव ज्ञान धारण किया और भोग मिटाया था। शिव शक्ति के कारण शिव शक्ति कहाला था, एक दिन वो सब को छोड़ चली पहुंची सूक्ष्म धाम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का था काम। ममता की थी वो मूरत, जगदम्बा उसका नाम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का था काम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का था काम। ओम शांति।